मानस पुत्र थे ब्रह्मा जी के। और इनको जब ब्रह्मदेव ने कहा कि आप सृष्टि की रचना करें, तो इन्होंने ये कहते हुए मना कर दिया। सनकादिक ऋषियों का देव ऋषि नारद से मिलन हुआ था, वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे कथा में। और गंधमादन पर्वत पर अलौकिक स्थान है, यहाँ आकर के एक ऐसी आत्म शांति को प्राप्त करते हैं। मेरी फैमिली साथ में आई हुई है, आप देख सकते हैं। किस लिए आए हैं मथुरा से? तो देखिए दर्शकों, मैं आपको उस पावन मंदिर पर ले आया हूँ और हमें काफी मशक्कत करनी पड़ी यहाँ आने में। वनों से आच्छादित ये क्षेत्र है और ये इस क्षेत्र के बारे में मैं बताना चाहूंगा आपको। इधर दिखाइए थोड़ा सा, इधर पीछे भगवान नर नारायण ने तपस्या की थी। यहाँ दो नर नारायण पर्वत हैं और उन पर्वत शिखरों की जटाएं, भगवान नर नारायण की जटाएं इधर आईं और ये क्षेत्र भगवान नर नारायण की जटाओं के कारण जटेरी धाम के नाम से प्रसिद्ध है। और इसी बद्रिकाश्रम क्षेत्र के जटेरी धाम में सनकादिक ऋषियों का ये पावन मंदिर है। आइए मैं आपको उस मंदिर के दर्शन कराता हूं जो सृष्टि के आरंभिक काल का मंदिर है। क्योंकि जो सनकादिक ऋषि थे, भगवान ब्रह्मदेव ने ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे और सृष्टि के आरंभ में उनकी उत्पत्ति की थी ब्रह्मदेव ने। आइए मेरे साथ, मैं आपको उसी पावन मंदिर के बारे में बताऊंगा, उस मंदिर के दर्शन कराऊंगा। मेरे साथ आप आइए। देखिए, कहा जाता है, हमारे वेद पुराण बताते हैं कि जब सृष्टि का रचना काल चल रहा था, तो उस समय ब्रह्मदेव ने 4 पुत्रों की उत्पत्ति की। सनक, सनंतन, सनादि और सनत कुमार, ये 4 पुत्र थे ब्रह्मदेव के। और ब्रह्मा जी ने उन चारों पुत्रों को आदेश दिया कि तुम सृष्टि की रचना करो, जाओ सृष्टि का जो रचना है, रचना क्रम है, उसको आगे बढ़ाइए। तो वो चारों पुत्र सनकादिक थे, मन में विचार करने लगे कि इस सांसारिक मोह माया में पड़कर तो हम कभी भी मुक्त नहीं हो पाएंगे। तो दर्शकों देखिए, हम उस मंदिर के पावन स्थान पर आ गए हैं। आप देखिए कितनी सघन वनस्पतियों से घिरा हुआ ये मंदिर है। और यहाँ इस मंदिर पर लिखा हुआ है, देखिए मैं आपको बताता हूँ, श्री सनकादिक नारद मिलन स्थल। यहाँ इस स्थल के बारे में, इस पावन मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ सनकादिक ऋषियों का देव ऋषि नारद से मिलन हुआ था, वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे कथा में। और गंधमादन पर्वत पर स्थित है। इसके पीछे ये जो मंदिर है, ये गंधमादन पर्वत पर स्थित है। इसके पीछे देखिए कितना, थोड़ा आगे आए दिखाएं, और एक विशाल पर्वत श्रेणी है। आप देखिए चारों ओर से पर्वतों से घिरा हुआ क्षेत्र है। और इधर देखिए, इधर दिखाइए थोड़ा सा, ये जो पर्वत शिखर है इधर, ये गंधमादन पर्वत के नाम से जाना जाता है। इस पर्वत के बारे में कहा जाता है कि जब सनकादिक ऋषियों को ब्रह्मदेव ने आज्ञा दी कि आप सृष्टि की रचना करें, आप सृष्टि में सहयोग प्रदान करें, उस समय सनकादिक ऋषियों ने सांसारिकता से दूर रह करके इस गंधमादन पर्वत पर तपस्या करना चाहा। तपस्या के लिए इस गंधमादन पर्वत पर आ गए और इसी पर्वत पर सनकादिक ऋषियों का वो दिव्य मंदिर बना हुआ है। आइए मैं आपको उस दिव्य मंदिर के दर्शन कराता हूँ, लिए चलता हूँ उस पावन और पवित्र मंदिर में। देखिए कितना मनोहर, यहाँ एक देखिए मैं दिखाना चाहूंगा, शिलालेख लगा हुआ है। श्री श्री कुंज बिहारी विराजमान ठाकुर श्री राधा हसन बिहारी जी महाराज, श्री हरदास जी। देखिए ये हरदास संप्रदाय का मंदिर है। यहाँ इस मंदिर के बारे में इस पर लिखा हुआ है, सदा विराजमान श्री श्री 108 श्री महंत श्री स्वामी श्री राधा चरणदास जी महाराज। और देखिए श्री स्वामी जी श्री नवलदास महाराज जी की कृपा से, बाबा अनन्यदास की प्रेरणा से, श्री सनकादिक नारद मिलन स्थल, यहाँ मैंने आपको बताया, कथा बताऊंगा आपको आगे कि नारद जी का और सनकादिक ऋषियों का मिलन यहाँ हुआ था। और श्री गंधमादन पर्वत का प्राकट्य यहाँ हुआ था। गंधमादन पर्वत है, ये ऊपर आपको दिख रहा है, देखिए थोड़ा ऊपर दिखाइए। इस पर्वत का प्राकट्य हुआ
और ये पर्वत है श्री जटेरी धाम, दीघ भरतपुर राजस्थान के अंदर स्थित है। तो आइए मेरे साथ, मैं आपको उस पावन मंदिर पर लेकर के आ गया हूं, जो बड़ा पवित्र, दर्शनीय और बड़ा रमणीक, जिसका भजन करने में कहना चाहूंगा बड़ा अच्छा महत्व है। तो दर्शकों, मैं आपको उस पावन मंदिर पर ले आया हूं, जिस मंदिर के दर्शन करना इतना आसान काम नहीं है कि हर कोई इस ऊंचे पर्वत शिखर पर बने हुए सनकादिक ऋषियों के इस मंदिर के दर्शन करे। ये गंधमादन पर्वत और इस पर्वत शिखर पर विराजमान ये मंदिर। आइए मेरे साथ, मैं आपको मंदिर प्रांगण में लिए चलता हूं। मंदिर की भव्यता देखते ही बनती है। देखिए कितना शानदार मंदिर बना हुआ है, कितना मनमोहक मंदिर बना हुआ है। और इस मंदिर में आइए मेरे साथ, थोड़ा ऊपर आइए, और मैं आपको इस मंदिर की भव्यता दिखाने के लिए दिखाऊंगा। कितनी चारों तरफ दिखाइए विशाल पहाड़ियां हैं। इन विशाल पहाड़ियों के बीच में बना हुआ ये मंदिर, कहीं भी देख लीजिए चारों तरफ पर्वत ही पर्वत हैं। और ये देवभूमि के नाम से जानी जाती है। इस देवभूमि में देवताओं का प्राकट्य हुआ और ये इस देवभूमि क्षेत्र में सनकादिक ऋषियों का पावन मंदिर है। देखिए ये 4 ब्रह्मदेव के पुत्र थे, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये 4 ऋषि ब्रह्मदेव ने प्रकट किए थे। मानस पुत्र थे ब्रह्मा जी के। और इनको जब ब्रह्मदेव ने कहा कि आप सृष्टि की रचना करें, तो इन्होंने ये कहते हुए मना कर दिया, इस कार्य से दूर हो गए कि हम सृष्टि की रचना नहीं कर सकते, हमें तो केवल वैराग्य चाहिए। और अपने पिताजी ब्रह्मदेव से अनुमति लेते हुए ये इसी गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने के लिए आ गए। इन्होंने यह हजारों वर्ष तक तपस्या की थी इस पावन मंदिर में। और यहां जब इनकी तपस्या को हजारों वर्ष व्यतीत हो गए, तो एक दिन देव ऋषि नारद जी का यहां आगमन हुआ। और देव ऋषि नारद जी यहां आए और देखिए सबसे पहले गुरु शिष्य परंपरा का जो शुभारंभ हुआ है, वो शुभारंभ इसी स्थान से माना जाता है। देखिए हमारे यहाँ इस मंदिर की विशेषता है कि यहाँ दर्शकों का तांता लगा रहता है। और यहाँ कुछ दर्शक आए हुए हैं, मैं उनसे आपकी बातें भी कराऊंगा। आइए मैं आपसे बात कराता हूँ। आप कहाँ से आए हैं महोदय? मेरा नाम नितेश चतुर्वेदी है और मैं मथुरा से आया हूँ अपनी फैमिली के साथ में। अच्छा, मथुरा से आए हैं। आप पहली बार आए या और भी आते रहते हैं? नहीं, ये जो स्थान है इतना अलौकिक स्थान है कि इसकी प्रशंसा करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। और मैं यहाँ पर आता रहता हूँ क्योंकि हमारी गुरु परंपरा जो है हरदासी परंपरा, वहाँ के संत यहाँ पर विराजमान हैं और राधा हसन बिहारी लाल जी यहाँ दर्शन दे रहे हैं। नारद और सनकादि ऋषियों का मिलन स्थल है, अलौकिक स्थान है। यहाँ आकर के एक ऐसी आत्म शांति को प्राप्त करते हैं। मेरी फैमिली साथ में आई हुई है, आप देख सकते हैं। किस लिए आए हैं मथुरा से इतनी दूर चल के? केवल शांति प्राप्त करने के लिए। देखिए चतुर्वेदी जी ने बताया उनका परिवार भी साथ है, थोड़ा इधर बताएं। उनका परिवार भी साथ आया हुआ है और वो मथुरा से चल करके इस पावन मंदिर के दर्शन करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। बड़ा ही दिव्य मंदिर है। इसके दर्शन मैंने आपको पहले ही बताया था कि इतने आसान नहीं है, ये तो ईश्वर की कृपा होती है और किसी किसी पर ही होती है, वही इस दिव्य मंदिर के दर्शन कर सकता है। चारों तरफ से दुर्गम पहाड़ियों से घिरा हुआ ये क्षेत्र गंधमादन पर्वत पर स्थित सनकादिक ऋषि और देव ऋषि नारद का मिलन स्थल। यहाँ सभी कहना चाहूंगा जितने भी पुण्य है वो इस मंदिर के दर्शन से प्राप्त हो जाते हैं। साक्षात श्री हरि विष्णु के दर्शन का लाभ इस मंदिर से प्राप्त होता है। मैं चतुर्वेदी जी से और पूछना चाहूंगा कि चतुर्वेदी जी यहाँ मेला या कोई और प्रोग्राम भी होते हैं? नहीं, मेला वगैरह तो यहाँ पे ऐसा कोई आहूत नहीं किया जाता है, लेकिन जो संत यहाँ पर विराजमान है उनकी तरफ से गांव वालों के लिए समय समय पर भंडारे, प्रसाद वितरण, ठाकुर जी के अपने जो इष्ट देव यहाँ विराजमान है उनके मनोरथ सिद्ध होते रहते हैं। और समय समय पर भंडारे का, और जो गांव वाले हैं, अभी कुछ समय 2-3 महीने पूर्व ही यहाँ पर पहला पाटोत्सव मनाया गया था, जिसमें कि आपके दरभंगा घराने से थे कामोद मिश्रा जी, और आपके क्या नाम है ये साध्वी जो पूनम दीदी हैं,
इनका बड़ा ही भव्य प्रोग्राम यहाँ पर हुआ था अभी 2-2.5 महीने पहले ही। तो समय समय पर यहाँ के जो रसिक संत हैं वो यहाँ के निवासियों को समय समय पर आदान प्रदान किस चीज का करते हैं? धर्म का, भगवान के बारे में हरि संकीर्तन का ये आदान प्रदान समय समय पर करते रहते हैं। तो चतुर्वेदी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे दर्शकों को ये जानकारी दी। हम आपका अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए दर्शकों, अभी हम चतुर्वेदी जी से बात कर रहे थे जो मथुरा से चल करके आए थे, और मैं आपको उन्हें उसी कड़ी में आगे बताना चाहूंगा। देव ऋषि नारद जी जब सनकादिक ऋषि इस मंदिर पर तपस्या कर रहे थे, तो देव ऋषि नारद जी यहाँ आए और देव ऋषि नारद जी ने सनकादिक ऋषियों को अपना गुरु बनाया। देव ऋषि नारद जी के गुरु थे सनकादिक ऋषि, और गुरु शिष्य परंपरा का आरंभ इसी स्थान से माना जाता है। यहाँ हरदासी संप्रदाय के संत निवास तपोस्थल तपस्या करते हैं, उनकी तपोस्थली है। मैं उनको भी अगले वीडियो में आपको दर्शन कराऊंगा। देखिए, ये चारों ऋषियों के लिए ब्रह्मदेव ने जब कहा कि आप सृष्टि की रचना करें और ये रचना नहीं कर पाए, तो ब्रह्मा जी ने इन्हें ये वरदान दे दिया कि तुम्हारी आयु हमेशा 5 वर्ष की रहेगी, तुम हमेशा बाल्यावस्था में ही रहोगे। तो देखिए, ये चारों की चारों ऋषि श्रेष्ठ अपनी बाल्य अवस्था में ही रहते हैं। आप देख रहे हैं, दिव्य दर्शन कर रहे हैं इस पावन मंदिर के, और ये देव ऋषि नारद जी हैं। ऊपर इनके गुरु विराजमान हैं, और यहाँ ये देव ऋषि नारद जी जिनके हाथ में बीड़ा है, बीड़ा लेकर के विराजमान हैं। और ये देखिए, गिरिराज धरण गोवर्धन पर्वत गिरिराज जी हैं, वो भी यहाँ इनके ही चरणों में विराजमान हैं। देखिए, किसी दिन गिरिराज जी का प्राकट्य मैं बताऊंगा, जब गिरिराज जी के बारे में भी आपको विस्तार से बताऊंगा। लेकिन फिलहाल आप दर्शन कर रहे हैं सनकादिक ऋषियों के इस दिव्य मंदिर के, और मैं आपको इसी तरीके से दिव्य मंदिरों के दर्शन कराता रहूंगा। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो मंदिर दर्शन के क्रम में, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे मैं आपको इसी तरीके के वीडियो लाता रहूंगा। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूं, वीडियो को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।